Bismillahirrahmanirrahim. Today our sixth lecture of Principle of Banking and the topic is Commercial Bank. ये आज हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है ये आपका चैप्टर नंबर 2 है. होप्स हो कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि आपने चैप्टर नंबर 1 के MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं. होप्स हो आप लोगों ने कर लिए होंगे. आज जो हम स्टार्ट करने लगे हैं वो आपका चैप्टर नंबर 2 है. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पेपर्स के और ये लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है. यानी कि ये जो आज हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले देखिए हम लोग बैंक की डेफिनेशन कर चुके हैं. बैंक होता क्या है, हमने पढ़ा था कि बैंक इज़ एन इंस्टीट्यूशन which accept deposits and advancing loan for the purpose of earning profit. यानी कि बैंक का जो पहला मकसद होता है वो क्या होता है, नफ़ा कमाना होता है. और ये क्या काम करता है, लोगों की अमानतों को वसूल करता है और उसके बाद क्या करता है, कर्ज़ों को जारी करता है. यहाँ पे देखिएगा कि कमर्शियल बैंक सेम वही है जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी. तिजारती बैंक ऐसे बैंक जो कि नफ़ा कमाने की गर्ज से लोगों का पैसा एक जगह लेते हैं और दूसरी जगह क्या कर देते हैं, कर्ज़ों की सूरत में जारी कर देते हैं. देखिएगा बैंकिंग मीन्स या कमर्शियल बैंक या बैंकिंग मीन्स द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग. यानी कि बैंक जो सा है वो क्या करता है, लोगों की अमानतों को वसूल करता है. किस लिए वसूल करता है, ताकि वो आगे जो सा है वो कर्जे जारी कर सके. या वो कर्जे जारी करता है या फिर वो क्या करता है, सरमायाकारी. सरमायाकारी वो डिफरेंट तरीक़ों से कर सकता है. वो हो सकता है किसी दूसरे बैंकों के शेयर्स वगैरह परचेज कर सकता है. इसके अलावा डिबेंचर्स वगैरह परचेज कर सकता है. यानी कि इन्वेस्टमेंट के उसके पास बहुत सारे मोड्स हैं जिसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है. ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी कि ये पैसा वो यूटिलाइज कर रहा होता है जो कि वो अवाम से वसूल करता है. रीपेएबल, लाजमी से बात है, अगर आप बैंक अवाम से पैसा वसूल करता है तो वो उसको वापस भी करेगा. वो वापस किस सूरत में करता है, या तो चेक की सूरत में वापस करता है या ड्राफ्ट की सूरत में, या फिर जब लोग ऑर्डर देते हैं भाई हमारा पैसा हमें वापस कर दें, तब बैंक जो सा है वो पैसा वापस कर देता है. उर्दू में देखिएगा बैंकारी से मुराद लोगों की अमानतों को कर्जे जारी करने के लिए वसूल करना या सरमायाकारी करना जो कि चेक, ड्राफ्ट या हुक्मनामे के ज़रिए काबिल वापसी होती है. ये आपकी डेफिनेशन, आपकी बुक में 3 डेफिनेशन है. आपने कोई सी भी 2 डेफिनेशन करनी है, वो कोई सी भी आप ये बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक है, इसी तरह DHL हार्ट के मुताबिक है, आप किसी के भी मुताबिक. और एक बात और याद रखनी है, जब आपने किसी के मुताबिक डेफिनेशन करनी है तो आपने सेम वही करनी है जो कि उसने कही है. आप लिख सकते हैं वहाँ पे इन माई ओन वर्ड्स, देन आप चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए. सेकेंड जो टॉपिक है मेन वो आपका क्या है, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक. यानी कि तिजारती बैंक क्या क्या फ़राइज़ सर अंजाम देता है. यानी कि तिजारती बैंक ये जनरली बात है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे आप वाकिफ़ हैं. यानी कि जनरली आपने देखा होगा बैंक क्या कर रहा होता है. देखिए सबसे पहले रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट, बैंक क्या करता है, लोगों की अमानतों को वसूल करता है. अब वसूल वो डायरेक्ट नहीं कहता भाई आओ और मुझे पैसा जमा करवा दो, ऐसा नहीं करता बैंक, बल्कि क्या करता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है, एक प्रॉपर मैनर होता है जिसके थ्रू वो लोगों का पैसा क्या करता है, अपने पास जमा करता है, रिकॉर्डिंग करता है उसकी. आपके पास भी रिकॉर्डिंग होती है, बैंक के पास भी रिकॉर्डिंग होती है. अब देखें ये फर्स्ट पॉइंट है अमानतों को वसूल करना. आगे से उसकी सब हेडिंग है कि वो किन किन सूरतों में पैसा वसूल कर सकता है. देखिए नंबर 1 इज अकाउंट. देखिए जब भी हम पैसा जमा करवाते हैं बैंक में, इट्स मीन दैट कि हम अपना खाता खोल लेते हैं किसके अंदर, बैंक के अंदर. अब वो खाता किस किस तरीके से, हर बंदा, देखिए हर बंदा एक जितना पैसा जमा नहीं करवा सकता, ना ही हर बंदा एक जितना पैसा निकलवा सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं है. किसी के पास बहुत पैसे हैं, किसी के पास कम पैसे हैं, किसी के पास एवरेज पैसे हैं, किसी की ज़रूरियात ज़्यादा हैं, किसी की ज़रूरियात कम है. तो हर पर्सन की जो डिपॉजिट रेशो होती है वो सेम नहीं होती. इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बैंक्स ने अपने डिफरेंट अकाउंट्स रखे हैं डिफरेंट लोगों के लिए. जो सबसे पहला अकाउंट है वो कौन सा होता है, आपका करंट अकाउंट होता है. करंट अकाउंट को उर्दू में कहा जाता है कि चिल्लत खाता, और इसको जारी खाता भी कहा जाता है. ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि चिल्लत खाते का दूसरा नाम क्या है. इसको कंटिन्यूड अकाउंट भी कहते हैं और चिल्लत खाता भी कहा जाता है. करंट अकाउंट ये वो अकाउंट होता है जो किन लोगों के लिए होता है, ये वो अकाउंट होता है जो बिजनेसमैन के लिए होता है, जिनके पास यानी कि डेली बेसिस की नीड पैसा जमा करवाने की और निकलवाने की क्या होती है,
बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि करंट अकाउंट वो लोग ओपन करवाते हैं जिनको यानी कि रिस्ट्रिक्शन ना हो कि वो जब मर्जी बैंकों से पैसा जमा करवा सकें और जब मर्जी पैसा बैंकों से निकलवा सकें। ये वो लोग ओपन करवाते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, यानी कि बिजनेसमैन जो लोग होते हैं। और इस अकाउंट पे किसी किस्म की ज़कात, किसी किस्म का जो टैक्स है वो नहीं कटता। यहाँ अगर आप सर्विसेज लेते हो बैंक के ज़रिए, कोई भी सर्विसेज लेते हो, बैंक आपके बिहाफ पे कोई भी सर्विसेज पे करता है तो उसके बैंक चार्जेस अपने काटता है, लेकिन इसके ऊपर ज़कात वगैरह नहीं डिडक्ट होती और ना ही आपको किसी किस्म का इसके ऊपर सूद मिलता है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सूद नहीं होता। आप जब चाहे इसमें पैसा अपना जमा करवा सकते हैं और जब मर्जी चाहे इसमें पैसा निकलवा भी सकते हैं। उसके बाद देखिएगा सेविंग अकाउंट, जैसे बचत का खाता। बचत के खाते नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो लोग ओपन करवाते हैं जो लो इनकम पर्सन होते हैं। वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं बैंकों में जमा करवा देते हैं और जब ज़रूरत होती है उस वक्त पैसा क्या करते हैं, निकलवा लेते हैं। लाइक अनसर्टनिटी, बाज़ लोग अपनी बेटियों की शादी के लिए, बाज़ लोग अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, यानी कि डिफरेंट तरीक़ों से पैसा जोड़ते रहते हैं ताकि इनके काम आ सके। बचत का खाता, इसमें रिस्ट्रिक्शन है कुछ, इसमें हर 6 मंथ बाद बैंक जो सा है वो माइनर सा इंटरेस्ट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता इसमें, माइनर सा इंटरेस्ट जो सा है वो पे करता है और इसमें ज़कात डिडक्ट होती है। यानी कि हर साल के बाद जब भी ज़कात और उशर का ऑर्डिनेंस आता है उसमें ज़कात डिडक्ट होती है। इसके अलावा इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, आप एक वीक में सिर्फ 2 बार पैसे निकलवा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप पैसे नहीं निकलवा सकते। यानी कि एक मंथ में आप 8 टाइम्स जो सा है वो पैसे निकलवा सकते हैं। जमा आप कभी भी करवा सकते हैं, लेकिन इसमें विड्रॉल की कंडीशन है कि सिर्फ विड्रॉ आप पैसा जब भी करवा सकते हैं, एक वीक में सिर्फ 2 बार, यानी कि एक मंथ में आप 8 बार पैसा निकलवा सकते हो। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, इसको हम लोग नाम देते हैं मुद्दती खाता का। ये वो लोग ओपन करवाते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी मौजूद होती है, जिनके पास फालतू पैसा पड़ा होता है। वो क्या करते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए बैंकों को पैसा दे देते हैं। वो उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो मुद्दत कितने डिफाइन करेंगे उसमें। और इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेशो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि इस अकाउंट में सूद सबसे ज़्यादा पे किया जाता है और इसमें आप एक बार ही रकम को जमा करवाते हो और एक बार ही क्या करते हो, उस रकम को निकलवा सकते हो। वक्त से पहले आप रकम नहीं निकलवा सकते। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको वक्त से पहले ज़रूरत पड़ी है पैसा निकलवाने की, तो उस सूरत में जो सा है वो आपको इंटरेस्ट जो सा है वो बैंक पे नहीं करता, आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट है वो पे करता है जस्ट। उसके बाद फॉरेन करेंसी अकाउंट, बैनुल अक़वामी खाता, इसमें कोई लहदा से खाता नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इन तीनों में से कोई अकाउंट हो सकता है, लेकिन उसमें जो रकम होती है, जो करेंसी होती है, वो आपके अपने मुल्क की नहीं होती बल्कि दूसरे मुल्क की होती। सपोज करें आपने डॉलर का अकाउंट ओपन करवाया तो वो करंट भी हो सकता है, सेविंग भी हो सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो करेंसी होगी वो डॉलर्स ही होगी, वो रुपीज़ में नहीं होगी। इसे कहते हैं हम लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसके अलावा भी 2 अकाउंट है, इंशाल्लाह इसका पूरा चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, अच्छा बच्चे बात होगा लॉन्ग क्वेश्चन जब ये पेपर में आता है एक मिस्टेक करते हैं। वो क्या है मिस्टेक, देखिए सवाल उसने पूछा है तिजारती बैंक के प्राइस इसके ये हैं 1, 2 और 3, इसी तरह सोन, यानी कि ये प्राइस है। उनकी सब हेडिंग्स भी प्राइस में मिक्स कर देते हैं, जैसे कि वो लिख देते हैं करंट अकाउंट भी प्राइस है, सेविंग अकाउंट भी प्राइस है। तो आपने ऐसा नहीं करना, ये इसी पहले पॉइंट की सब हेडिंग्स हैं, यानी कि ये जो पहला पॉइंट एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पड़ा है, इसी की जो सब हेडिंग्स अगेन है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये फंक्शंस नहीं है बैंक के, ये फंक्शंस की सब हेडिंग्स हैं। इसी तरह सेकंड है एडवांसिंग लोन, बैंक का जो दूसरा आपको भी पता है मेन फंक्शन है वो क्या है, कर्जों को जारी करना। अब बैंक कर्जे किस किस तरह से जारी करता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा पेपर में आता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू टर्म एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू इशू, यानी कि मुद्दत के लिहाज से कर्जों की इकसाम कौन कौन सी हैं और जारी के लिहाज से कर्जों की इकसाम कौन कौन सी हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें नंबर 1 देखिएगा, मुद्दत के लिहाज से कर्जों की इकसाम हमारे पास 5 हैं, कौन कौन सी हैं। नंबर 1 इज डिमांड लोन, तलबी कर्जे, नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे कर्ज जो कि बैंक इस सूरत पे देता है कि जब वो डिमांड करेगा, जब वो वापसी तलब करेगा, आपको उसी वक्त वो रकम वापस करना पड़ेगी।
यानी कि इसमें कोई मुद्दत नहीं होती, कोई पहले से टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। इसमें यही कंडीशंस होती हैं कि जब भी आपसे बैंक डिमांड करेगा आपको वो कर्ज क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। उसे हम लोग नाम देते हैं तलबी कर्जे या फिर डिमांड लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स कलील अरसे के कर्जे, कलील अरसे के कर्जे ऐसे कर्जे होते हैं जो कि बैंक जारी करते हैं 1 साल से कम अरसे के लिए। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो भी कम होता है, यानी कि लोगों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम होता है। अगर ज़्यादा अरसे के लिए बैंक आपसे कर्जा लेता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। शॉर्ट टर्म लोन 1 साल या 1 साल से कम अरसे के लिए होते हैं। आपने देखा होगा आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस बैंक्स भी ऐसे जैसे कश्यप खुशहाली बैंक है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का, वो भी इसके बकायदा लहजा से अब पाकिस्तान में बैंक भी बन गए हैं। उसके बाद देखिएगा मीडियम टर्म लोन। मीडियम टर्म ऐसे लोन होते हैं जो 2 साल से 5 साल तक के अरसे के लिए दिए जाते हैं। इसका जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मल होता है, वो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम होता है। इसी तरह लॉन्ग टर्म लोन है तवील मुद्दत के कर्जे, तवील मुद्दत के कर्जे 6 साल से 10 साल 15 साल के लिए, और इसमें जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और क्योंकि इसमें और अव्वल तो पहले बैंक अवॉइड करता है ऐसे कर्जे देने से, क्योंकि उससे पता है यहाँ पे बैड डेट्स होने के, इंसॉल्वेंट होने के चांसेस ज़्यादा। वो 10 साल बाद वो पर्सन कहाँ होगा, कब मिलेगा, कब पैसा वापस करेगा, वो कंडीशंस चेंज हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। इसी तरह प्रोजेक्ट लोन ऐसे कर्जे जो कि बैंक सिर्फ किसी खास प्रोजेक्ट के लिए, आपने कोई फैक्ट्री बनानी है उसके लिए बैंक ने कर्जा दिया, आपने कोई इंडस्ट्री बनाई है उसके लिए बैंक ने कोई कर्जा दिया, आपने कोई मतलब आपका कोई और प्रोजेक्ट है उसके लिए आप बैंक जो कर्जे देते हैं वो आपको कौन से कहलाते हैं, प्रोजेक्ट लोन कहलाते हैं। उसके बाद देखिएगा टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू द इशू। ये जो सेकंड पॉइंट है ये इसी की सेकंड सब हेडिंग है, ये लहदा से कोई हेडिंग नहीं है, ये फर्स्ट हेडिंग थी इसकी और ये उसकी सब हेडिंग, उसकी आगे से भी सब हेडिंग्स हैं। टाइप्स ऑफ लोन अकॉर्डिंग टू इशू, यानी कि बैंक किस किस तरह से कर्जे जारी करता है। नंबर 1 देखिएगा कैश क्रेडिट। आपने सारी फॉर्मेलिटीज क्रेडिट की पूरी की, बैंक ने आपको कैश की सूरत में वो कर्जा दे दिया तो वो कौन सा कहलाता है, कैश क्रेडिट, यानी कि नकद कर्ज बैंक ने दे दिया। उसके बाद बाय ओपनिंग लोन अकाउंट, कर्ज का खाता खोल के बैंक ऐसा करता है कि भाई आपको जो हमने कर्ज की रकम तो देनी है, आपने तमाम फॉर्मेलिटीज कर्ज की पूरी कर दी है, वो रकम हम क्या करते हैं आपको डायरेक्ट कैश की सूरत में नहीं देते बल्कि आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं। इससे हमारे खाते भी इंक्रीज होंगे, आपके अकाउंट्स भी इंक्रीज होंगे और आपकी भी जो रकम है वो क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी। कैश जैसे चोरी होने का खतरा रहता है या कोई और रीज़न हो सकती है तो अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं लोन का। उसके बाद देखें बाय ओवरड्राफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट होता क्या है, हम अपनी जमा की गई रकम से ज़्यादा रकम जब निकलवाते हैं तो उसको हम लोग टर्म को क्या कहते हैं, ओवरड्राफ्ट कहते हैं। अब देखिए ज़्यादा रकम कैसे निकलवा सकते हैं बैंक, कैसे देखिए आपके सपोज करें अकाउंट में 1 लाख रुपए है, आप 1,10,000 कैसे निकलवा सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। ये सिर्फ याद रखना अपने सहूलत करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है, इसके अलावा किसी दूसरे अकाउंट होल्डर को ये सहूलत नहीं मिलती। ये बात का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, MCQs में भी आता है कि ओवरड्राफ्ट की सहूलत किन अकाउंट और किन खातादारों को दी जाती है, तो सिर्फ चिल्लत खातादारों को करंट इसकी ओवरड्राफ्ट की सहूलत दी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके पास सपोज करें बैंक में 1 लाख रुपए, बैंक को पता है भाई ये बिजनेसमैन है, ये बार बार पैसा जमा भी करवाते हैं, ये बार बार क्या करते हैं निकलवाते भी हैं, तो इस सूरत में बैंक का एतमाद ज़्यादा डेवलप होता है। उसे पता है ये लोग बिजनेसमैन है, इनका करोड़ों रुपए का लेन देन है, ये लोग बैड डेट्स नहीं हो सकते, ये लोग इंसॉल्वेंट नहीं हो सकते, तो उस सूरत में बैंक इनको क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन दे देता है। अब सपोज करो कि 1 लाख बैंक में थे, आपने 1,10,000 बैंक से ले लिए, जो 10,000 है वो एक किस्म का लोन है और वो लोन कौन सा आपका, शॉर्ट टर्म लोन है। इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी 10,000 पर चार्ज करेगा। 1 लाख आपकी अपनी अमाउंट है और इस पे 10,000 का जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसके बाद है बाय मॉर्गेज, रहन के जरिए। अच्छा यहाँ पे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, 2 वर्ड यूज होते हैं, वो कौन कौन से 2 वर्ड हैं, एक वर्ड है मॉर्गेज और दूसरा वर्ड है प्लेज। दो वर्ड यूज होते हैं मॉर्गेज और प्लेज का, इसको हम लोग उर्दू में कहते हैं रहन और इसको उर्दू में हम लोग कहते हैं गिरवी। गिरवी और रहन में क्या फ़र्क है,
ये बाजू का शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड प्लेज, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि रहन के ज़रिए भी हम लोग कर्जे ले सकते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टी हमारी दो तरह की होती है, कौन कौन सी होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि मनकूला जायदाद और गैर मनकूला जायदाद, अक्सर आपने नाम सुना होगा। अब अगर हम लोग बैंक के पास जो प्रॉपर्टी, आपको पता है जब भी बैंक कर्ज देता है वो ऐसे कर्ज नहीं देता, वो कहता है कि अगर 1 लाख रुपया मेरे से आप कर्ज लोगे, 1,10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख से अबव अमाउंट का आप मेरे पास सिक्योरिटी लिखवाओगे। वो सिक्योरिटी किस सूरत में होती है? आपकी प्रॉपर्टी की सूरत में होती है, आपके नाम कोई जायदाद है उस सूरत में होती है। अगर आप बैंक के पास अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कर्ज लोगे, यानी कि मूवेबल जो आपकी मनकूला जायदाद है इसके अगेंस्ट आप कर्ज लोगे, तो उसे हम लोग टर्म को क्या कहते हैं? प्लेज कहते हैं या फिर गिरवी कहा जाता है। और अगर आप लोग जो कर्ज बैंक से लेते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लेते हैं तो उसको हम लोग रहन कहते हैं और उसे हम लोग गैर मनकूला जायदाद कहते हैं। यानी कि याद रखिएगा, ये पेपर में भी आ सकता है, अगर बैंक से हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो वो टर्म प्लेज कहलाती है। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप लेते हो लोन तो उस सूरत को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्गेज। यानी कि बाजू का हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप कर्ज लेते हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? मॉर्गेज कहलाता है। बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडियों पर बट्टा लगाकर, ये आप लोगों ने पार्ट 1 में अकाउंटिंग में पूरा चैप्टर पढ़ा बिल ऑफ एक्सचेंज का, कि बाज़-औक़ात अगर ड्राई को या ड्रायर को पैसों की पहले ज़रूरत पड़ती है तो वो बैंक से क्या करता है, वो अपना जो क्या लें बिल होता है वो बैंक के पास जमा करवा के डिस्काउंट करवा के वो पैसा वक्ती तौर पे ले लेता है और बाद में जो ड्राई है वो किसको पे करता है? बैंक को। तो बाज़-औक़ात हम ये भी शॉर्ट टर्म बैंक से जो सा है वो लोन लेते हैं, किस सूरत में? अपने बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवा के। यहाँ आपने 2 पॉइंट्स अभी तक पढ़े हैं, फिर मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने सब हेडिंग्स को मेन हेडिंग्स में मिक्स नहीं करना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स में ये इसकी सब हेडिंग है, एडवांसिंग लोन में ये तमाम की तमाम इसकी सब हेडिंग्स है। आगे थर्ड पॉइंट, थर्ड फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। थर्ड फंक्शन क्या है? एजेंसी सर्विस। देखिए बैंक एज अ एजेंट ही काम कर रहा होता है, बैंक खुद से पैसा नहीं लगाता कारोबार में, बल्कि क्या करता है वो एक तरफ से पैसा लेता है और दूसरी तरफ पैसा क्या कर देता है? जारी कर देता है। कर्जों की सूरत में, अमानतों की सूरत में वो लोगों से पैसा वसूल करता है और कर्जों की सूरत में वो पैसा क्या कर देता है? जारी कर देता है। इसमें एजेंसी सर्विसेज में देखिएगा कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ द चेक्स, यानी कि बैंक आपके चेकों की अदायगियाँ भी करता है, आपके चेक की क्या करता है? वसूली भी करता है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में आपको पता है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स होते हैं उन पे जो प्रॉफिट मिलता है आपको, उसको हम लोग प्रॉफिट का नाम नहीं देते बल्कि किस चीज़ का नाम देते हैं? डिविडेंड का नाम देते हैं। यानी कि शेयर्स में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है? आपका डिविडेंड। बाज़ का हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, हम कहते हैं कि डायरेक्ट हमारे अकाउंट में आ जाए, वो हम बैंक को क्या कर देते हैं? इंटीमेट कर देते हैं, भाई आपने हमारे डिविडेंड की कलेक्शन करनी है, तो वो भी जो सा बैंक आपके डिविडेंड की कलेक्शन करता है उसके बदले में, लेकिन वो अपने सर्विस चार्जेस देता है। उसके बाद परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, कफालत की खरीदो फरोख्त। बाज़ का देखें आपने कोई ना कोई, अभी हमने यही बात की थी कि हम कोई ना कोई सिक्योरिटी के अगेंस्ट बैंक से कर्ज लेते हैं, तो बाज़ का अगर आप कर्ज वापस नहीं करते तो बैंक वो सिक्योरिटीज़ क्या कर देता है? मार्केट में सेल कर देता है, तो वो कफालत कहलाती है। यानी कि कर्ज के बदले में जो चीज़ दी जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? कफालत या फिर सिक्योरिटी कहलाती है। एग्जीक्यूशन ऑफ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, जो भी आपको बैंक आप हदायत देते हो किसको? बैंक को, भाई हमारे ये कर लो, कलेक्शन कर लो, बिलों की कलेक्शन कर लो, फलां चीज़ कर लो, बैंक उसको क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, यानी कि पूरा करता है उसको। ट्रस्टी, देखिए आप अपना पूरा का पूरा पैसा बैंकों में जमा करवा देते हैं। क्यों करवाते हैं? क्योंकि बैंक पर हम क्या करते हैं? एतमाद करते हैं। बाज़ हम प्रॉपर्टी है वो लोन के अगेंस्ट बैंकों के पास रखवा देते हैं, हम तो कहें भाई हमारा पैसा हमें वापस ना मिले, तो ऐसा नहीं होता। तो बैंक एज अ ट्रस्टी भी काम करता है, लोगों की जायदाद की हिफाजत करता है और सबसे पहले आपके कैश की भी हिफाजत करता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बैंक क्या करता है? आपके फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ट्रांसफर करता है, इवन विद इन द कंट्री, यानी कि डोमेस्टिक बेस पे भी और इंटरनेशनल बेस पे भी। ना सिर्फ आपकी डोमेस्टिक बेस पे आपकी फंड्स की ट्रांसफरिंग करता है बल्कि इंटरनेशनल बेस पे भी आपने पैसा दुनिया में कहीं भी मुंतकिल करना हो या फिर रिसीव करना हो तो बैंक वो भी फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन हर फंक्शन के बदले में वो अपने
सर्विस चार्जेस लेता है। एजेंट, अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली कि बैंक एक्चुअली में वर्क ही कर रहा है एक एजेंट के तौर पे। उसने अपनी कमीशन लेनी है, उसने अपनी जो सा है वो उसके बदले में आप कह लो जो भी सर्विस चार्जेस हैं वो लेने हैं और उसने अपना काम करना है।